नमस्कार, आप देख रहे हैं आर पार। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शिवसेना ने राहुल गांधी की तारीफ क्या कर दी, सियासी गलियारों में बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल शिवसेना एनडीए का ही घटक दल है। ऐसे में शिवसेना के मुंह राहुल की तारीफ बीजेपी को चुभ गई। वहीं शिवसेना के इस बयान ने बिखरे विपक्ष को भी एक मौका दे दिया। लेफ्ट से लेकर लालू यादव को अचानक राहुल में अपना नेता दिखने लगा। मोदी के खिलाफ मौका ढूंढ रहे विपक्ष ने ताबड़तोड़ बीजेपी के खिलाफ हमला बोल दिया और शिवसेना के नेता संजय राउत के सुर में कैसे सुर मिलाया, आपको दिखाएंगे। देश में मोदी मैजिक खत्म होने के दावे तक होने लगे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या शिवसेना के कह देने से मोदी लहर नहीं रही या फिर राहुल के नए अंदाज से लोग उन्हें सुनने लगे हैं। आज इसी पर होगा आर पार। क्या मोदी लहर से टक्कर लेंगे राहुल गांधी? 2030 में चांद को नरेंद्र मोदी धरती पे ले आएंगे। गुजरात में विकास को क्या हुआ? कैसे पागल हुआ ये झूठ सुन सुनकर पागल हो गया। एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी की। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ खासे हमलावर हैं। जाहिर है राहुल गांधी को ऐसे मौके मिले हैं तो बतौर विपक्ष हमले का दस्तूर भी है। लेकिन राहुल के इस आक्रामक तेवर में अचानक सियासी खेमे को धार दिखने लगी है। लेकिन जब शिवसेना जैसी पुरानी सहयोगी भी ये बात कहने लगे तो बीजेपी को नागवार गुजरना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से राहुल गांधी प्रचार में उतरे हैं और जुटे हैं, लोग उनके सुनने के लिए भीड़ भी आती है। वो अगर देखे तो राहुल गांधी का नेतृत्व बन रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। शिवसेना के इस बयान ने बिखरे विपक्ष को एक मौका दे दिया। बल्कि कहें तो मोदी की कद के आगे फीके नेताओं को अचानक राहुल में एक नया नायक दिखने लगा। कैपेबल है, 2200 पार्टी हम लोग मिलकर सब अपना विकल्प बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी फिनिश सेव है। अब दोबारा फिर काट का हाड़े चढ़ने वाला नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। कम से कम शिवसेना को अभी 3.5 साल के बाद में ख्याल आया कि श्री राहुल गांधी इस देश को लीड कर सकते हैं। हमें लगता है कि राहुल गांधी की नेगेटिव पब्लिसिटी जो बीजेपी ने की थी वही उनके फायदे में जा रही है। शिवसेना ने वही काम किया है जो एक अच्छे साथी को करना चाहिए। उन्होंने चिताया है कि आपकी लहर खत्म हो रही है और विकल्प के रूप में विपक्ष मजबूत हो रहा है। I have come here for disaster program. Rahul Gandhi is a disaster for this nation. और जिनकी लूट लाभी पे ताला लगा है वो इकट्ठा हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि देश के प्रोग्रेस पर कैसे पलीता लगाओ और उस पलीता लगाने के लिए किस तरह के झूठे, किस तरह के मनगढ़ंत अफवाहें पैदा करो और एक ऐसा माहौल पैदा करो जिससे सरकार बदनाम हो सके। राहुल गांधी इस देश के अंदर मजाक का विषय हो गए हैं और कुछ भी टिप्पणियां हो रही है, मेरा ख्याल है उसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं है। हालांकि कांग्रेस खुद बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर असमंजस में है। तारीखें लगातार टल रही हैं और खबर है कि उन्हें हिमाचल और गुजरात चुनाव के बीच अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हम लोगों का ये मानना है कि सक्षम है कांग्रेस को लीड करने के लिए, सक्षम है पूरी की पूरी यूपीए को लीड करने के लिए और देश को लीड करने के लिए। बहरहाल खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष की अपने बारे में क्या राय है ये समझना है तो गुजरात में ही दिया गया उनका ये बयान सुन लीजिए। उन्होंने मुझे बहुत मदद की, मेरी पिटाई करके, गाली देके, मार मार के मेरी उन्होंने आंखें खोल दी। राहुल के इस बयान में साफ गोई तो है, लेकिन सवाल है कि क्या बयानों के इस बदले अंदाज से ही राहुल मोदी लहर को टक्कर दे पाएंगे? आज इसी पर होगा आर पार। मोदी लहर से टक्कर लेंगे राहुल? तो
तो राहुल की तारीफ पर लामबंद विपक्ष का विश्लेषण भी सुनना जरूरी है। शिवसेना ने तारीफ की तो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने ढूंढा मौका। ये हम क्यों कह रहे हैं? इसमें आरजेडी ने कहा काट की हांडी है, अब देखिए कितनी बार पकेगी। और जो कह रही है शिवसेना सही कह रही है, वहीं उसी में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। ऐसे में विरोधियों को मौका मिल गया है मोदी को घेरने का। मोदी से बात खाए नेताओं को राहुल में दिखा नायक। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब भी अलग से फ्रंट की बात होती है तब राहुल नायक क्यों नहीं नजर आते? वहीं मायावती, ममता, पवार जैसे नेता राहुल को अपना नेता मानेंगे। ये 2019 की बात कर रहे हैं, दिल्ली अभी बहुत दूर है। 2019 से पहले शिवसेना बीजेपी को देगी झटका। इस बात की संभावना क्या जगाई जा सकती है जिस तरह के हालात बीजेपी और इस वक्त शिवसेना के बीच चल रहे हैं? और इसी मुद्दे पर आज होगा आर पार और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। नवाब मलिक प्रवक्ता हैं एनसीपी के, जिन्होंने बड़ी ही ताबड़तोड़ बयानबाजी की है इस शिवसेना के बयान के बाद। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की मुखर वक्ता हमारे साथ स्टूडियो में है। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। और साथ ही हमारे साथ गौरव भाटिया फोन लाइन पर जुड़े हैं। गौरव, आप हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं हमें अच्छा लगता, लेकिन अभी फोन पर हैं तो हम शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं। मजबूरी के सहयोगी हैं, ये बात हम अच्छे से वाकिफ हैं। शिवसेना को लेकर आपको हर बार कटघरे में ही खड़ा करते रहते हैं। 2015 में कहते थे कि ऐसे 100 राहुल गांधी आ जाए कुछ नहीं होने वाला है। अब कह रहे हैं कि भाई सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि अब राहुल गांधी को टीवी पर सुनने लगे हैं लोग। आप भी सुनने लगे हैं कि राहुल गांधी को? देखिए, राहुल गांधी को कांग्रेस वाले खुद नहीं सुनते हैं तो दूसरा क्या सुनेगा। इसलिए ज्यादा गंभीरता से राहुल गांधी के बयान नहीं लेने चाहिए। राहुल गांधी जी को ये कहना कि विकास पागल हो गया है और जनता ने कहा शायद कांग्रेस की जो विचारधारा है वो पागल हो गई होगी। राहुल गांधी ने कहा अर्थव्यवस्था जो है वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन असलियत आज ये है कि जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार और परिवारवाद है वो आईसीयू और वेंटिलेटर में पड़ा है, इसलिए बौखलाहट है। जहां तक शिवसेना की बात है, आपने कहा मजबूरी, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की खुद में इतनी सीटें हैं लोकसभा में कि बहुमत की सरकार है। सबको साथ में लेके चलने की क्षमता श्री नरेंद्र मोदी जी में है। और हो सकता है कि जैसे कोई मनमुटाव होता है, कोई विचारधारा का फर्क होता है, शिवसेना स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता बहुत है तो मैं शिवसेना से कहूंगा कि वो उनका अपना विचार है। दूसरा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी शिवसेना की तरफ से ऐसे कुछ बयान आए थे। विधानसभा के जब चुनाव के नतीजे आए तो 325 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, ऐतिहासिक जीत हुई। इसलिए बयानबाजी जो कर रहा है शिवसेना, प्रियंका, गौरव भाटिया कह रहे हैं जिसको क्षमता राहुल गांधी में दिखती है दिखती रहे, भले ही वो उनके सहयोगी मित्र दोस्त ही क्यों ना हो। आप तो खुश हो रहे होंगे, कम से कम शिवसेना के मुंह से ही सही ऐसे शब्द तो सुनने को मिल रहे हैं राहुल गांधी के लिए। नहीं, देखिए, हमें खुशी जाहिर करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें शिवसेना के सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम बहुत स्पष्ट हैं कि राहुल गांधी हमारे लीडर हैं और राहुल गांधी आने वाले समय में 2019 में देश को की भी कमान संभालेंगे। हमें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं, यकीन है। तो अब शिवसेना बोले, अब ये तो शुरुआत है। इनके सरकार के पहले पार्टी के साथी हैं जिन्होंने बोला है, आने वाले समय में बाकी सारे भी आकर बोलेंगे। देखिए, आज नरेंद्र मोदी इस कगार पे खड़े हैं जो गुजरात मॉडल लेकर बात कर रहे थे, आज वही पूरा गुजरात उनके खिलाफ बात कर रहा है। नोटबंदी, जीएसटी लागू करने के बाद हमने देखा है किस तरीके से कारोबारी आज गुजरात में हर जगह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात कर रहा है। आप किसानों को देख लीजिए गुजरात के, आप कारोबारियों को देख लीजिए, आप हर एक पाटीदार आंदोलन, सिर्फ बयानबाजी से या फिर ट्विटर पर बहुत ही सदी हुई भाषा से अपनी बात को रख देने से चुनाव नहीं जीते जाते। जब 2014 का चुनाव हुआ था तब नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मॉडल रखा था और उसी के बिना पर 2014 में उन्हें बड़ा मैंडेट मिला था। जूही, ये कॉम्बिनेशन तो आपकी पार्टी ने देखा है, जिसे 7 पसंद होने का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन क्या राहुल गांधी का जो आक्रामक रुख है अब समाजवादी पार्टी 2019 में उनमें कोई संभावना देख रही है? ये बात एक अलग है कि खुद कांग्रेस बीएसपी को प्रमुखता दे सकती है, इस तरह के सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी खबर है।
देखिए, राहुल गांधी को सबसे ज्यादा तो भाजपा सुन रही है। जैसा कि गौरव भाटिया ने उनके सारे स्टेटमेंट्स भी उनको शब्दशः याद हैं कि राहुल गांधी ने कब क्या कहा, राहुल गांधी देश के बाहर क्या कहते हैं, उसके बाद कितने प्रवक्ता आते हैं, कितने मंत्री आते हैं राहुल गांधी को काटने के लिए। तो राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, ये कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं। बाकी उनको चुनौती भाजपा वाले स्वयं समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले भी लड़ चुकी है चुनाव विधानसभा का राहुल गांधी जी के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि साथ अच्छा है, साथ चलेगा। और क्या उसमें कंसेंसस इमर्ज करता है, लोकसभा में क्या अलायंस होता है, कौन सी पार्टी आती है, ये तो लोकसभा आते आते तब निर्णय आपकी होगा। प्रमुखता में राहुल गांधी शामिल है कि नहीं है? राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन ये साथ तो पसंद नहीं आया था विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को। कोई बात नहीं, एक बार भाजपा का भी साथ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था और आज भी वो अलायंस हैं। उनके पास करीब बहुत सारी 20 से अधिक पार्टियों का अलायंस है, तो एक एनडीए का घटक है। हार जीत चलती रहती है। हार जीत 2014 में भी गुजरात मॉडल पर डिसाइड नहीं हुई थी, ये हम लोग क्लियर कर लें। लेकिन डंका तो गुजरात मॉडल का ही पीटा गया था, जिसको लेकर अब राहुल गांधी उसको बता भी रहे हैं कि आखिर गुजरात मॉडल किस तरह का था। इस बात को मानना होगा। मैं नवाब मलिक, प्रवक्ता जो एनसीपी के, उनकी तरफ रुख करना चाहूंगी। नवाब मलिक जी, आपने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने जो गलत प्रचार किया, आज उसी का फायदा राहुल को मिल रहा है। राहुल गांधी जी ने मोदी जी को उनकी ही भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। जरा भाषा बताइए, कौन सी मोदी जी की भाषा थी और कौन सी राहुल गांधी की उन्हीं के तेवरों में अब भाषा सुनाई पड़ रही है? नहीं, देखिए, एक राजनीति में मानना है कि आउट ऑफ सीन आउट ऑफ माइंड। अगर कोई व्यक्ति सीन से बाहर हो जाए तो लोगों के दिमाग से ओझल हो जाता है। किसके बारे में बोल रहे हैं आप? भले राहुल गांधी की बुराइयां, पप्पू या किसी भी तरह से राहुल गांधी की नेगेटिव पब्लिसिटी जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, वो राहुल गांधी को लोगों के दिमाग में उन्होंने स्वयं जिंदा रखा। अब एक समय था कि वो बोलते नहीं बोलते थे। अब जिस सरल भाषा से वो बोलने लगे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं वो अपील कर रही है। जैसे मोदी जी हमेशा बोलते रहे, हर शब्दों का वो विश्लेषण करके बताते थे, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म बनाते थे। अब जीएसटी का गब्बर सिंह टैक्स बोलने के बाद पूरे देश में एक अलग प्रचलित हो गया। अब उन्होंने कर दिया कि मैन मेड डिजास्टर का एमएमडी को मोदी मेड डिजास्टर। तो जिस भाषा में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मोदी जी, उसी भाषा में कहीं ना कहीं राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो आम नागरिक को या आम देशवासियों को कहीं ना कहीं अपील कर रहा है। हमें लगता है कि राहुल गांधी को स्वयं बीजेपी ने जिंदा रखा। अगर वे ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी में ना जुटते तो शायद वो आउट ऑफ सीन हो जाते। क्या रामकृपाल जी, आप भी ऐसा मानते हैं जिस बात को नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि उन्हीं की भाषा में अब जवाब नजर देते आ रहे हैं राहुल गांधी? मोदी युग के राजनीतिक दौर में जहां 24 घंटे इंटू 7 दिन तक राजनीति होती है, ऐसे में राहुल गांधी जो कुछ महीने जागते हैं गुजरात चुनाव से पहले, उनकी राजनीति कारगर साबित होगी? क्या वो टक्कर देते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को? देखिए, सिर्फ 50 दिन बाकी हैं। 18 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है, और 18 को ही ये फैसला भी हो जाएगा कि 2019 में विकल्प तो छोड़ दीजिए, विपक्ष में 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, चौथे नंबर पर भी खड़े होने लायक है पार्टी की नहीं है। ये 18 तारीख को पता चलेगा। अभी देखिए, मैंने एक बात आपसे कह रहा हूँ, अभी नवाब साहब जो बात कर रहे थे, मुझे याद है कि शरद पवार ने कहा था कि मोदी जी का मुकाबला सिर्फ एक ही आदमी इस देश में कर सकता है, वो नीतीश कुमार है। इस बयान पर जितनी भी पार्टियां थी, बाकी कोई कुछ अभी तक नहीं बोला। अभी आपने जूही जी को भी सुना तो उन्होंने कहा कि हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, वो अब साथ मिलके वो देखा जाएगा। यानी अगर एक शिवसेना से अगर कांग्रेस को ऊर्जा मिल रही है, ये अच्छा किया प्रियंका जी ने बहुत साफ बात कही कि उनको शिवसेना की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो शिवसेना के सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए रहा है, कैरेक्टर रहा है, उसके लिए नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता है। आप उसमें छोड़ दीजिए। कांग्रेस, मैं खुद इस बात को कहता हूं कि एक राष्ट्रीय दल ही किसी राष्ट्रीय दल का विकल्प बन सकता है और बनना भी चाहिए। वो जो कुछ भी होगा वो इस उनके साथी बाकी पार्टियां जो रीजन में जिनका कोई वो चलता है, न कि एक घर से
एक भाजपा परिवार से नाराजगी के चलते कोई आए और उसको आप अपनी स्ट्रेंथ मान लीजिए, तो ये ऐसा होता नहीं है। तो एक जो भी होगा, मेरा ये कहना, गुजरात एक टेस्टिंग पॉइंट होगा निश्चित तौर पर। अगर गुजरात में कांग्रेस पहले से बेहतर कर लेती है, मैं पावर की बात भी नहीं करता, सत्ता की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन 2012 से अगर कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि जिन 22 सालों में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही गुजरात में सुनाई पड़ते थे, उस गुजरात में राहुल गांधी हुंकार भर रहे हैं और उस गुजरात की आवाज पूरे देश तक जा रही है। लेकिन क्या अगर कुछ भी बेहतर कर पाती है गुजरात में कांग्रेस, तो 2019 के लिए बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा खतरा है? इस पर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे और लौटेंगे अब हमारे तमाम पैनलिस्ट के साथ। आप देखते रहिए आर पार। अब देख रहे हैं आर पार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एक बार फिर से डिबेट को ओपन करते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, अब एक सोच ये भी निकलकर सामने आ रही है कि मोदी जी की जो चमक है, जो दमक है राजनीति की, वो फीकी पड़ रही है और उसका आकलन इस बात से किया जा रहा है। राहुल गांधी के ताजा 10 बयान है, उसमें मैं चुनिंदा आपको गिनवाना चाहूंगी। झूठ सुन सुनकर पागल हो गया है विकास। मोदी जी 2030 में चांद धरती पर लाएंगे। जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स। और आखिरी वाला, नोटबंदी मोदी की नई बनाई हुई आर्थिक तबाही है, यानी कि मोदी मेड डिजास्टर। इत्तेफाक कितना, क्योंकि ये वही जुमलेबाजी है जो एक वक्त में प्रधानमंत्री मोदी करते थे और एनसीपी तो ये भी कह रही है कि उन्हीं की राह पर है राहुल गांधी। मैं शुरुआत इससे करूंगा, जैसे सूर्य की रोशनी कम नहीं हो सकती, ऐसे मोदी जी की जो रौनक है वो कम नहीं हो सकती। और ये बात इससे स्पष्ट होती है कि 5 बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनी। आप मुझे बताइए, तो कांग्रेस 70 सालों से कांग्रेस की सरकार थी पूरे देश में, लगातार 5 बार, कभी भी गुजरात में सरकार किसी और की अभी नहीं बनी आप भी तो डंका पीटते हैं कि राहुल गांधी अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप जरूर बीच में रोकिएगा। मैं आपको सिर्फ कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, बात पूरी करूं, आप जरूर प्रश्न कीजिएगा। 5 बार लगातार सरकार बनना, 22 साल से कांग्रेस की वहां सरकार नहीं बनी और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इसी तरह की डिमोनेटाइजेशन पे सवाल उठाते हुए कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को भारी लॉस होगा, लेकिन हुआ नहीं। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, मैं आपको बताऊंगा, वो तो कहते हैं कि ये जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, ये केवल मानसिकता की वजह से है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बाहर जाते हैं तो उनको याद आता है कि भारत में जो डायनेस्टिक रूल है वही एक नॉर्म है। आदमी मेहनत करके ईमानदारी से ऊपर नहीं उठ सकता। और यहीं पे नरेंद्र मोदी जी सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत क्यों बनते हैं? क्योंकि वो मेहनत ईमानदारी से नीचे से ऊपर पहुंचे। और यही सोच है, यही लगन और ईमानदारी जिसकी वजह से जनता नरेंद्र मोदी जी को आइकन मानने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी जी को नहीं है। प्रियंका, गौरव भाटिया की बात पर आप रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, पहली बार मैं गौरव भाटिया को इस तरीके से बात करते हुए सुन रही हूँ जहां वो अपने नेता की तुलना सूर्य भगवान से कर दें। ये तो वही हालत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी में आने की। जैसे आते हैं वो उनको भगवान लगने लगते हैं मोदी जी, उनकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। तकलीफ है, हर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ये तकलीफ है। बस मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो गरीबी से उठकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री को ले लीजिए, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को ले लीजिए, कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे कद्दावर नेता हैं जो गरीबी से उठकर आज प्रधानमंत्री देश के बने हैं और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सरकारें चलाई हैं। तो देश के पहले प्रधानमंत्री ये जरूर हो सकते हैं कि गरीबों को समझने के बाद, गरीबी समझने के बाद और गरीबी से उठने के बावजूद वो गरीबों का साथ ना देते हो, सूट बूट वालों के लिए काम करते हो, किसानों को दरकिनार करते हो, गरीबों को दूर रखते हो। ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी का जो हाल गुजरात में अब हम देख रहे हैं और जिस तरीके से हम बार बार देख रहे हैं कि उन पे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट से लेकर वहां की जनता अब उन पे उठा रही है, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके के वो मुख्यमंत्री रहे और किस तरीके के वो देश के प्रधानमंत्री। लेकिन प्रियंका, सवाल तो ये भी है ना कि सिर्फ आक्रामकता से चुनाव नहीं जीते जाते हैं जो इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप लोगों को भले ही ये लगता हो कि इस तरीके से नहीं जीते जाते, किस तरीके से जीते जाते हैं वही सही तरीके हैं,
तो जो हमारा तरीका है, जो देश की जनता और गुजरात की जनता सुनना चाह रही है, गुजरात की जनता उम्मीद कर रही है कि हमारी पार्टी उनके लिए नई उम्मीद बनकर आ रही है, उभर रही है, उसको हम पूरा करेंगे और करते रहेंगे और उन्हीं की बात उनको राहुल गांधी वही कह रहे हैं जो गुजरात की जनता सुनना चाहती है। गौरव भाटिया रहेंगे और देश के सामने लाते रहेंगे। तो इसके ऊपर प्रियंका, आपने जो बात कही अब गौरव से उसका उत्तर ले लेते हैं। गौरव, भी आप जोक्स बना ले, मोदी जी की तुलना भगवानों से कर ले, उनको बचाने के लिए अब ये सारे झूठ अब फेल होते जा रहे हैं। देखिए, प्रियंका और मेरी विचारधारा अलग जरूर हो सकती है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वो बहुत ही समझदार प्रवक्ता है। आज जब मैंने कहा मोदी जी सूर्य की रोशनी की तरह चमकते रहेंगे, तो उन्होंने पता नहीं भगवान की बात करी। ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मुझे एक बात की खुशी है, हम भारतीय जनता पार्टी में रह के नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, कैसे वो आम आदमी के लिए कार्य करते हैं और कैसे ईमानदारी से 3.5 साल की सरकार में किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोला और भ्रष्टाचार से जो लिप्त रही पार्टी, 2G, कोलगेट, आप देखिए कि उनका अपना जो चरित्र है वो क्या है। गुजरात में जाके विकास की बात पे चर्चा करके दिखाए, जनता भगा देगी। और बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी गुजरात में, हिमाचल में, और आप देखेंगे गुजरात में सीटें भी बढ़ेंगी, क्योंकि जो वहां की जनता है उसका लगाव है नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की धरती को अपने खून पसीने से सींचा है। राहुल गांधी की तरह वो एक पर्यटक बन के नहीं जाते, 3 बयान दिए, 2 ट्वीट डाले और हो गई नेतागिरी। अमेठी और रायबरेली की जनता कोस रही है, वहां वांटेड राहुल गांधी के पोस्टर लग जाते हैं। देश की जनता ने हमारे कार्यकाल में देखा है, गरीबों के साथ हमने काम किया है, किसानों के अधिकारों के लिए काम किया है, हर प्रियंका जी जाइए और एक बार के लिए हमने देखिए क्या काम हाल किया हुआ है। वहां पे। सूट बूट की 27 सरकार साल जो आई यूपी है, बिहार का नारा मोदी जी की आई है, क्यों और मोदी जी समाजवादी अभी पार्टी भी के साथ उसी हाथ काम में मिलाना लगे पड़ा? हुए हैं जो अगर भी आप में policy आत्मविश्वास decisions होता तो किसानों के अकेले अधिकारों चुनाव के लिए नहीं लड़ती। होते हैं, 7 गरीबों के सीटों पे हित में नहीं सिमट होते गई। हैं। नोटबंदी को आप देख लीजिए, 2 वहाँ पे लोकसभा 150 से सीटें ज्यादा आपकी मौतें आज, हुई थी। 44 आप सीटें GST को पूरी देख लीजिए, लोकसभा में जहाँ है। सारे कारोबारी ये आज हालत गुजरात है की कांग्रेस सड़कों पे की, आकर खड़े और हैं। हमें इसमें गुजरात कोई की क्या उत्तर प्रदेश दिक्कत में आप नहीं देख इसलिए लीजिए, तो कि उसी अगर से आप साबित कमजोर होता रहना है, आप चाहती हैं बातें और कितनी भी आपको कर राहुल लीजिए, गांधी नेता हमेशा ठीक लगते हैं, तो ये काम आपकी बोलेगा। अपनी सोच है। इसीलिए हमने बोला कम, काम ज्यादा किया। इन लोगों ने बोला ज्यादा लोकसभा और काम में कुछ और नहीं किया। उत्तर प्रदेश अब वो के गुजरात की चुनाव जनता में भी समझ कांग्रेस रही का है, क्या हाल की हुआ? रिपोर्ट भी दिखा रही है। अगर आप मुझे काम बार करती बार तो राहुल जनता गांधी क्यों जी आपसे की क्या नाराज है, क्षमता है, इसका क्या उत्तर भी तो दे कैपेबिलिटी है, दीजिए। इनको बताने की जरूरत जब नहीं है, या जनता इनसे सर्टिफिकेट भ्रष्टाचार लेने के की जरूरत सवाल नहीं है। उठा रही अब इनके थी, खुद के तो पार्टनर 10 जब आकर जनपद बता रहे में हैं हजारों कि उनकी करोड़ क्या रुपए क्षमता है, उनसे का हमला हो रहा था। सीख लेनी चाहिए। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और हम बिल्कुल जनता का हमें तो यकीन चाहिए है कि कि जनता 2019 का की भी सर्टिफिकेट अब हमें आपको नहीं देश की चाहिए, जनता से भी केवल मिलेगा, जो 10 वो जीत जनपद कर का आएंगे। सर्टिफिकेट चाहिए। जनता का सर्टिफिकेट तो प्रजातंत्र में सबसे ऊपर होता है प्रियंका जी। बिल्कुल होता है। तभी तो मैंने हम कहा आपको दिखाएंगे, कि गुजरात आप में जीत उत्तर कर प्रदेश दिखाएंगे, में गठबंधन हिमाचल में करने फिर से के अपनी बावजूद सरकार 7 बनाकर सीटों पे दिखाएंगे, रह गई। और 2019 में नरेंद्र मोदी जी को मात देकर भी हम सिखाएंगे। अभी तो गुजरात कि इलेक्शन प्रजातंत्र देख लेंगे, सबसे फिर ऊपर हम लोग होता है। बैठेंगे, इसी तरह से चर्चा होगी। और मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से पहले से ज्यादा सीटों से बनेगी, गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। करते रहिए जहां पे आपको लगता है कि आपको बोलने से ही वो भगवान बन सकते हैं, सूर्य बन सकते हैं। तो जब सूर्य चलिए कोई बात नहीं, हिंदी में हो सकता है आपकी पकड़ कमजोर हो, मैं आपकी इस बात को अनदेखी कर देता हूं। शामिल करना चाहती हूँ। जिस तरह से दोनों ही नेताओं का आप सुन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे नेता के साथ आपने साथ भी दिखाया था उत्तर प्रदेश की जनता ने। वो बात अलग है कि उसे नकार दिया गया, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ आक्रामकता से, ट्विटर पर बेहतर बयानबाजी कर देने से चुनाव जीते जाते हैं, जो इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, केवल ट्विटर और फेसबुक से, सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी आज कह रहे हैं वो केवल वो नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो वो भले एक प्रतिनिधित्व, एक आवाज का कर रहे हो, जीएसटी बिल्कुल ही बिना सोचा समझा इम्प्लीमेंटेशन का तरीका, नोटबंदी पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। उसके कौन से जो फायदे गिनाए गए थे वो जनता तक पहुंचे, कौन सा आपने भ्रष्टाचार रोक दिया। आपको भ्रष्टाचार लगता है तो लोगों को जेल भेजिए, केवल कालिक पोतने से क्या होगा। रोजगार का सृजन आप कर नहीं पा रहे हैं, आप बताएंगे मुद्रा योजना से हमने ऋण दिया। आपसे युवा सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा की बड़ी चुनौती है हमारे सामने, चुनाव वो जीत रहे हैं, ये बात सही है, क्योंकि उनकी
प्रतिबद्धता केवल चुनाव लड़ना है। कांग्रेस टक्कर दे रही है, लेकिन वो संकल्प लेते हैं कि हमें केवल चुनाव लड़ना है। इनके संकल्प में भी यही आता है कि हमें चुनाव लड़ना है। कहीं कहीं 1 करोड़ी बूथ प्रबंधन भी कर लेते हैं, इल्जाम लगता है, लेकिन चुनाव है। मैं इतना ही कहूंगा जूही जी से, उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी 6 महीने पहले ही हुए थे। समाजवादी पार्टी अगर मजबूत होती कांग्रेस की तरह, जो कांग्रेस गाली दे रही थी, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बता रही थी समाजवादी पार्टी को, गठबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और केवल गठबंधन से चुनाव नहीं जीते जाते, आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, आप में नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी है। हाँ जी, एक आपका महाराष्ट्र में भी है गठबंधन, जो आपको हर दूसरे दिन एक नया विरोध झेलने का मौका देता है। आपने कहा विरोधी जितने आपके आसपास है सब मौका दे रहे हैं। 18 प्रदेशों में सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है। मैं अपनी बात जी के साथ मैंने बीच में इसलिए आप बोले। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिए कहा गया 27 साल यूपी बिहार समाजवादी पार्टी का रूल चल रहा था। कांग्रेस से जाके गठबंधन किया, विचारधारा का गठबंधन तो नहीं था। एक की सीटें 44 आई, एक की 7 आई। भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें आई। इसलिए है क्योंकि लोगों को नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है। लोगों को ये पता है कि ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, जो विकास की बात करती है। और अगर समाजवादी पार्टी ने विकास किया होता तो फिर समाजवादी पार्टी की सरकार जाती क्यों? और रोए, गोवा में रोए, बनारस में रोए, कौन सा विश्वास आपने उत्तर प्रदेश आप ये बताइए, आप 44 सीटों में क्यों छोड़ दे? जनता ने कहा कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, बिल्कुल, तो गुजरात में तो आप कहीं है ही नहीं। आप आज कांग्रेस की प्रवक्ता बन के बातचीत कर रही हैं। समाजवादी पार्टी तो है ही नहीं गुजरात में, ना हिमाचल में, ना गुजरात में, और उसके बाद भी आप कह रही हैं राहुल गांधी पे अगर आपको विश्वास है, आपको मुबारक हो। क्या किया आपने? कहा हमने क्या किया? हमने 6 महीने में जो आपकी कमियां थी उसको 36,000 करोड़ रुपए का फार्मर लोन वेवर दे देना पहली कैबिनेट मीटिंग में। सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं, आप 36,000 करोड़ जो किसान मर रहा था उसको पहली कैबिनेट मीटिंग में लोन दे देना अपने आप में दर्शाता है कि ये सरकार कितनी मजबूत है। और आंसू से समाजवादी पार्टी सरकार 5 साल बाद लौटी नहीं। और मैंने अभी उदाहरण दिया, 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में आ चुकी है। सूर्य की तरह बड़ा बनिए। सूर्य की बात करते हैं, आपकी तरह जनता को अंधेरे में नहीं रखते। अंधेरे में रख के गायत्री प्रजापति ने ठग लिया, आप लोग चुप रहे। आजम खान की भैंसें ढूंढने पुलिस जाती थी, आप चुप रहे। क्या आप ढूंढवा लीजिए, आपके घर में मिल जाए तो आप रखिए। अरे जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते आप भी नहीं बेवकूफ बना सकते। आप आंकड़े देख लीजिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, और इसीलिए जनता ने आपको जवाब दे दिया। अगर आप सीखना नहीं चाहती तो मैं इतना ही कहूंगा, हमें इस पे कुछ नहीं कहना। अगर आप आंखें बंद करके अंधा बनना चाहती हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। आंखें बंद करके कोई अंधा नहीं बनता। रामकृपाल जी को इस डिबेट में मैं लाना चाहूंगी। रामकृपाल जी, क्या जिस तरह की बातचीत अभी हम देख रहे थे स्टूडियो के भीतर, ऐसा लग रहा था कि ये 2017 गुजरात के चुनाव पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं 2019 के लिए। लेकिन कांग्रेस दावा कर सकती है कि वो गुजरात में वापसी कर रही है, उसे वापसी की गंध आ रही है। लेकिन क्या लगता नहीं है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? देखिए, मैंने फिर आपसे यही कहा कि अनुमान सबके अपने अपने हैं, और नतीजों से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ रही होती है। ये उसका स्वाभाविक है, उनका लड़ना। सब सारी पार्टियां आशावादी होती हैं, सबको 150 सीटें मिल रही हैं। उस दिन कांग्रेस से भी कहा कि हम 150 सीटों पर आएंगे, जो भी नए 3 चेहरे आए हैं। और उधर अमित शाह भी कह रहे हैं 150 सीटें लेके आएंगे। मैंने यही कहा कि 18 को फैसला हो जाएगा। देखिए, आप 300 हो गई सीटें नहीं, कितना भी आप बात कर लें, बातचीत में कोई कितना भी उसमें मोटा तर्क दे ले, होता क्या है कि ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सच्चाई जो है वो 18 तारीख को पता चल जाएगी। अगर 2012 से 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर कांग्रेस 2012 तक पहुंचने में नाकाम होती है तो समझ लीजिए कि ये विकल्प और वो बात करना तो छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस साथ ये भी मजबूरी है। लालू आज कह रहे हैं, नीतीश ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को भी बिहार में? उत्तर प्रदेश में 100 सीटें विधानसभा चुनाव में
दी थी अखिलेश ने, कितनी सीटें दे देंगे लोकसभा में कांग्रेस को? आप देखिए, बी प्रैक्टिकल हियर। हम लोग एक बात करें जमीनी खाली, उन्होंने ट्विटर कर दिया, उन्होंने एक ऐसा जुमला फेंक दिया कि ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। अरे गब्बर सिंह टैक्स तो 4 साल से आप ही उसको रखे हुए थे। और जो रेट है जिसके बारे में वो कह रहे हैं, रेट में वो कांग्रेस की स्टेट भी शामिल है। ये इस देश में मोदी नहीं तय करते हैं, बीजेपी नहीं तय करती है, ये पूरे देश की सारी स्टेट्स मिल करके वो फैसला अनोनिमस है उनका। क्यों झूठ बोला जाता है? कम से कम एक सच्चाई की बात तो कीजिए ना। रेट पर कोई कांग्रेस और यूपीए एनडीए में कोई मतभेद नहीं था, ये भी 18% चाह रहे थे। आप पता कर ले कि कांग्रेस की, देखिए अभी अनोनिमस फैसला आया है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कांग्रेस स्टेट ने खुद, मैं पूछता हूँ एक सवाल कि पेट्रोलियम और शराब क्या आप छोड़ने वाले हैं? प्रियंका, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। नवाब जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बात तो तय है, मोदी जैसे फायरी लीडर के सामने राहुल गांधी जिस तरह की जुमलेबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या गुजरात में वो अपने वजूद को बचा पाएंगे? क्या कुछ बेहतर कांग्रेस कर पाएगी गुजरात में? और इसमें नवाब मलिक को भी मैं शामिल ब्रेक की बात करूंगी, जिनके पास मैं नहीं जा पाई थी। और एक बार फिर से डिबेट को शिवसेना से जोड़कर देखेंगे कि एनसीपी को क्या खुश होना चाहिए कि शिवसेना बीजेपी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ी कर रही है और राहुल गांधी की तारीफ कर रही है। आर पार जारी है ब्रेक की बात। आर पार में मैं सीधे रुक करूंगी नवाब जी का। नवाब जी, ब्रेक से पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी। आप तो एनसीपी में हैं और शिवसेना के बयान पर आप खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कब ये गठबंधन टूटे और आप उस गठबंधन को लपक लें, आप तो इसी इंतजार में होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि शिवसेना ये भाषा पहले दिन से बोल रही है, कोई नई बात नहीं। वो कोई मौका नहीं छोड़ती जब भारतीय जनता पार्टी पे वो उंगली ना उठाए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, इसके ऊपर ये चर्चा शुरू हुई। अब मोदी जी से बहुत उम्मीदें चर्चा का आधार तो शिवसेना का वो बयान है ना कि आप मोदी के साथ साथ राहुल गांधी को भी सुन रहे हैं, और शिवसेना अगर ऐसा कह रही है तो जाहिर तौर पर बीजेपी को बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो उस बुरे लगने में गठबंधन पर असर पड़ेगा और फायदा आपको होगा। इस बात को आप सोच रहे हैं, शामिल जरूर कीजिएगा आप इस बात को जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ। नहीं, आप पहले आप स्पष्ट कर लें, शिवसेना ना सरकार से बाहर निकलेगी ना महाराष्ट्र का गठबंधन टूटेगा, लेकिन दोनों साथ में चुनाव में नहीं जाएंगे। ये दोनों पार्टी का फैसला है, ये सच्चाई महाराष्ट्र की है। लेकिन जहां सवाल है कि हम लोग ये जब बोलते हैं कि मोदी जी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो लोग सुन रहे हैं। जीएसटी के लागू होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हुई है, रोजगार पे संकट आया है, कारोबार मंदा हुआ है। अब यहाँ पर राम कृपाल जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बोल रहे थे कि जीएसटी काउंसिल में सभी पार्टियों के लोग हैं। ये मुद्दा मोदी जी ने भी उठाया। जीएसटी काउंसिल में 30% केंद्र की रिप्रेजेंटेशन है, 70% स्टेट का है, लेकिन कुल मिला के उस जीएसटी काउंसिल में 70% ये भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है। अब ये सवाल ये है कि किन मुद्दों पे लोग नाराज हो रहे हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, जब 300 रुपए का खाया तो 50 रुपए का टैक्स का बिल आ गया, लोगों को लगता है कि भाई ये तो लूट हो गई। इस देश में लगातार कपड़ों पे वैट नाम की कोई चीज नहीं थी, कभी टैक्स नहीं दिया, कपड़ा खरीदने जा रहे हैं। यानी आप इन तमाम बातों से कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देते दिख रहे हैं। आप ये बात मान रहे हैं ना? मैं चाहूंगी आप इस बात को रिएक्ट करें। मेरे को नवाब जी से बस इतना ही कहना है, ऐसा है, फिर से बोलूंगा, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जनता का होता है, और डीमोनेटाइजेशन भी जब हुआ था तो कई विपक्ष की पार्टियां आई और उन्होंने कहा कि ये निर्णय ठीक नहीं है। जनता को थोड़ा परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण थे, भारी बहुमत आया। अब जीएसटी का फैसला है। जीएसटी आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और इससे भारत को आगे भी लाभ ही होगा। और उस जीएसटी लागू होने के बाद सबसे बड़ा चुनाव जो आ रहा है वो गुजरात और हिमाचल का आ रहा है। मैं समझता हूं जनता नवाब जी को और बाकी जो हमारी विपक्षी पार्टियां उनको जवाब जरूर देगी कि जीएसटी अर्थव्यवस्था और भारत के भविष्य के लिए अच्छा कदम है या नहीं। थोड़ा सा इंतजार करिए और आपको जवाब। गौरव जी
गौरव जी, आप उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, नोएडा में रहते हैं आप। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है। में कोई फर्क पड़ता है कि मैं नोएडा में रहता हूं या गांधीनगर में या केरला में? जरा और हाँ, सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं था समाजवादी पार्टी में, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी में अच्छा लगा, उनकी विचारधारा अच्छी लगी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अच्छा लगा, तो नवाब जी आपको क्यों कष्ट हो रहा है? पूरी तरह से चुनाव आज की चर्चा है, आपको राहुल गांधी बातें हैं, भारत को, और मुझे नरेंद्र मोदी जी बातें हैं। इसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं कि आप राहुल गांधी जी को अपना नेता माने, लेकिन आप मेरे से मेरा हक नहीं छीन सकते कि श्री नरेंद्र मोदी जी में एक अच्छा आर्थिक विश्वसनीय नेता है और भारत की जनता भी ऐसा महसूस करती है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ, आप राहुल गांधी जी को सम्मान दीजिए, उनको अपना नेता मानिए, लेकिन कम से कम इतना जवाब तो दे दीजिए कि क्या आप सहमत हैं जब राहुल गांधी जी ऐसे अटपटे बयान देते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति है वो अपनी मानसिकता की वजह से, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए, गब्बर सिंह टैक्स, अभी राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो बिना पेपर में देखे बिना बता नहीं पाएंगे। वो मैसेज लिखने जाते हैं नेपालीज एम्बेसी, तो मोबाइल फोन निकालते हैं और उसके बाद तो मैसेज लिखते हैं। अगर आपको ऐसा नेता प्रेरणा देता है तो मैं आपको बधाई देता हूं। ऐसा है प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि आपको हक है कि आप अपना नेता चुने और जनता को हक है कि वो अपना नेता चुने। आपको 500 क्लिपिंग भेज दूं जो मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी ये बोलते हैं, अच्छा, तो मतलब मोदी जी आज आप कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, लेकिन जनता को विश्वास मोदी जी में ही है। 18 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। प्रवक्ता होने के नाते इनको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, उलझुल बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट है, उनको पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उलझुल बात करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, वो नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, अर्थव्यवस्था का हो, युवाओं को नौकरी ना मिलने का हो, वो कहीं ना कहीं गुजरात की जनता को भी समझ में आ रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उस पे उनके साथ जनता भी खड़ी हुई है। ये बार बार उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो आपके जो विधायक थे मुझे बोलने दीजिए, कर्नाटका के 5 स्टार रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे थे और आपने बहुत ही उलझुल बातें की हैं और प्राइवेट पर्सनल अटैक करने लगते हैं, मुद्दों से भटकने लगते हैं। पर्सनल अटैक प्रियंका जी आप करती हैं, मैंने तो जो मुद्दे उठाए आप उस पर जवाब दे दीजिए। गुजरात में जब बाढ़ आई तो विधायकों का काम क्या था, उनकी जिम्मेदारी क्या थी, क्या उनको गुजरात में नहीं रहना चाहिए? 100 दिन दीजिए, अगर कुछ मुझसे गलती हुई है नोटबंदी की, कोई भी कटघरे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं जो भी मुझे पनिशमेंट देंगे मैं सहने को तैयार हूँ। तो नोटबंदी के बाद क्यों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत गई? कितना वापस लौटा? 27 साल यूपी बिहार रहने के बाद कांग्रेस का क्या हश्र हुआ आपने देखा? क्योंकि जनता ने राहुल गांधी पे विश्वास नहीं किया प्रियंका जी। अब शायद उत्तर प्रदेश की जनता भी जाग गई है। खाट सभा करने के बाद समाजवादी पार्टी से आपने गठबंधन किया, शायद आपको याद नहीं होगा, मैं आपकी याददाश्त को दुरुस्त करना चाहता हूँ। मुरादाबाद तक ठप कर दिए हैं और आपके योगी जी सिर्फ ताज और राम मंदिर की राजनीति में जुटे हुए हैं। आप क्या 2G कोलगेट, ऑगस्टा वेस्टलैंड, रॉबर्ट वाड्रा स्कैम, भ्रष्टाचार का दूसरा पर्याय है कांग्रेस पार्टी। अर्थव्यवस्था को लेकर कोई वादा नहीं होगा जो नरेंद्र मोदी जी खरे उतरे होंगे या पूरा कर पाए। जी लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। इस मुद्दे पे बात प्रियंका करेंगे तो मैं आपसे बात करने मैं को आपको रोकूंगी। सेना को तो राहुल गांधी में अब नायक दिखता है, समाजवादी पार्टी को राहुल की आक्रामकता पसंद आती है। आपको कहीं ना समाजवादी पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पसंद आते हैं और राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं। ये पूरा मुद्दा ही इस पर है। भाजपा वाले सुनना बंद कर दें। क्यों उनके स्टेटमेंट्स को याद कर रहे हैं, क्यों उनके स्टेटमेंट्स का इतना विश्लेषण हो रहा है अगर उनको कुछ खासियत राहुल गांधी में नजर नहीं आ रही है, अच्छी या बुरी? और शुरुआत में आपने एक बात और कही थी, गौरव भाटिया हर लाइन को बता रहे थे जो राहुल गांधी कह रहे थे। एक अच्छे प्रवक्ता का कार्य भी यही है कि वो विपक्ष पे पूरी नजर रखे और एक अच्छी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी नजर रखती है, वरना इनका क्या पता नए घोटाले हो जाएं, इसलिए नजर रखना जरूरी है। घोटाले अगर हो रहे हैं तो जेल भेजिए ना। जा तो रहे हैं, सारे सेपरेटिस्ट लीडर जेल में पहुंच गए, अभी तक तो दामाद बनाया हुआ था कांग्रेस ने।
हम मोइन कुरैशी के खिलाफ चार्जशीट हो गई, जाकिर रॉबर्ट बेल पे छूटे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। पढ़िए थोड़ा न्यूज़पेपर, जूही जी, बेल पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पे छूटे हैं। जानिए किस पे कार्रवाई करी आप बताइए। गायत्री प्रजापति को आप वापस कैबिनेट में ले आए, जिन्होंने हजारों करोड़ का खनन घोटाला करा, उनके ऊपर रेप में चार्ज है। आपको कोई अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिला। गायत्री प्रजापति, कोई बात नहीं, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह, फिर से पढ़िएगा। गायत्री पे हम लोगों को क्यों नहीं गायत्री प्रजापति कैबिनेट मिनिस्टर था? तो आपको शर्म आ रही है ये मानने में कि अखिलेश यादव जी की सरकार में गायत्री प्रजापति रिजाइन करने के बाद दोबारा कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया? उसको पढ़ने पढ़ते कब है आजकल ये लोग? सही राहुल गांधी को ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। छोटा सा कमेंट 10 सेकंड में आपको रामकृपाल जी, छोटा सा कमेंट। नहीं, मैं तो केवल एक बात कहूंगा कि राहुल को अपना दोस्त मानने वाला अभी तक जो एक ही पार्टी रही है वो समाजवादी पार्टी है। जूही सिंह का आपने सुन लिया, जब आपने उनसे पूछा कि आपको दिखाई पड़ता है राहुल जी में, तो कह रहे हैं मेरा तो राष्ट्रीय, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शुक्रिया हमारे तो साथ आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। और